नमस्कार। आज मैं आपको जो फेमस देशों विदेशों में फेमस चल रहे हैं सारस और आरिफ, सारस की कहानी कहाँ से शुरुआत होती है, आज मैं उसी पर पूरा प्रकाश डालूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको बता रहे हैं सारस और आरिफ की दोस्ती, आरिफ की कहानी कहाँ से शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद है अमेठी। अमेठी का एक विकास खंड है जामू, वहाँ का एक गांव है मंडका। शुरुआत होती है अगस्त 2022 से। आरिफ के घर पे हमेशा खेती का काम होता है, अक्सर वो खेतों पर जाया करता था क्योंकि उसके घर पे मुर्गी, भैंस, गाय आदि का पालन होता था। जब पालन होता था वो एक दिन जब 2022 अगस्त का महीना चल रहा था, खेत पे गया, उसे एक आहट सी लगी। जब आहट सी लगी उसने देखा कि क्या है, तो देखा एक सारस था, वो घायल अवस्था में पड़ा था। और जब आरिफ उसके पास पहुंचा तो सारस उसे काटने को दौड़ रहा था, लेकिन सारस काटने को तो दौड़ रहा था मगर सारस को नहीं पता था कि ये मेरे लिए भगवान बनेगा, क्योंकि सारस की एक पैर था वो बिल्कुल घायल अवस्था में था, बिल्कुल टूट चुका था। तब आरिफ ने सोचा कि मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा तो हो सकता है इसे जंगली जानवर खा जाएंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि उसको डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके घर पे आपको पता है गाय भैंस बकरी पालन होता है, मुर्गी वगैरह। तो उसको वो पकड़ के अपने घर पे लाया और देसी नुस्खे हल्दी, दूध, नमक वगैरह से उसके पैर में पट्टी वगैरह, बाँस की लकड़ी, जो आरिफ ने खुद कहा है कि बाँस की लकड़ी छोटी छोटी काट कर और उसकी पट्टी मल्लम करना चालू कर दिया। श्रोताओं, धीरे धीरे वो सही होने लगा और वो आरिफ से प्यार करने लगा। आरिफ के घर पे कुछ बगीचे हैं, कुछ पेड़ हैं, पौधे वहीं पे छोड़ देता था और कभी कभी सारस तो दूर भी उड़ के चला जाया करता था। जब ठीक होया फिर दोबारा वो वापस आ जाता था। कई दिनों बाद आता था, मगर उसे सारस से, क्योंकि सारस ऐसा पक्षी है, उसे ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार होता है सिर्फ एक ही से होता है, चाहे सारस हो मगर या पुरुष हो। मगर ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि सारस या नर है या मादा है, ये तो डॉक्टर ही लोग इसका पता लगा सकते हैं। फिर क्या होता है, अक्सर जाया करता था आरिफ, बाइक से जाता तो वो ऊपर उड़ता, जहाँ भी जाता आरिफ के साथ जाता, खाना आरिफ के साथ में खाता। दूर दूर तक आरिफ के चर्चे जोरों से होने लगे हैं, दूर दूर तक आरिफ वायरल होने लगे हैं। एक समय की बात है, अभी जल्द में फरवरी में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक जनसभा अमेठी में ही चल रही थी और अखिलेश यादव से एक कार्यकर्ता ने कहा, अरे सर, एक यहाँ पे गांव है, वहाँ एक सारस है, एक आरिफ नाम का लड़का है, उसके पास रहता है, पालता है। तो अखिलेश का उधर से ही निकलना हुआ। अक्सर एक वक्त की बात थी, सारस उस दिन वहीं पर मौजूद था। सारस के साथ अखिलेश ने फ़ोटो भी खिंचाए और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पक्षी था जिसकी जान जा रही थी उसे एक आरिफ ने बचा लिया, एक परोपकारी का काम किया। आज के टाइम पे क्या है, अगर कोई मर रहा तो उसे मरने देंगे मगर उठाएंगे नहीं। आरिफ ने तो एक बहुत अच्छा काम किया था। फिर क्या होता है, जब फ़ोटो अपलोड होते हैं, क्यों ना, जब फ़ोटो खींचेंगे तो फेसबुक, गूगल, ट्विटर पे क्यों नहीं अपलोड होंगे। बड़ी बड़ी राजनीति बनने लगी, लोग ट्वीट करने लगे। क्या होता है, कुछ समय बाद, क्योंकि आरिफ के घर पे अक्सर लोग आया करते थे, एक समय फ़ोन आया कि सर आपसे मिलने चाह रहे हैं कि आप घर पे ही मिलना। उसे क्या पता था कि उसके ऊपर वन विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज हो गया है, पंजीकृत हो गया है, नोटिस भी आ गया है। जब वो आए, वन विभाग की टीम उसे ले जा रही थी सारस को पश्चिम बिहार रायबरेली में, वहाँ पर ले गई, मगर सारस रो रहा था, आरिफ भी रो रहा था। दोनों लोग गए अंदर, उसे मिलने नहीं दिया, उसे छोड़ा। फिर कुछ समय बाद आरिफ फिर से आ गया। अभी की फिर से 23 मार्च को उसके सारस को फिर से ले जाया गया और इस समय आरिफ का सारस कानपुर के चिड़ियाघर में क्वारंटाइन 15 दिन तक रहेगा, क्योंकि
यहाँ की चीज़ें खाने से क्या पता उसके अंदर कोई बीमारी हो गई हो जो किसी और जीव पंछी को ना हो जाए और किसी सारस को भी ना हो जाए। इसलिए क्योंकि सारस तो यहाँ दाल चावल जो आरिफ खाता था वो ही खाता था, मगर उसे वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ तो जो आम पक्षी खाते हैं वही तो मिलेगा। क्योंकि सारस एक आज़ाद पक्षी था, क्योंकि वास्तव में आरिफ ने कभी सारस को अपने आप पकड़कर नहीं रखा, पिंजड़े में नहीं रखा, क्योंकि खुला रहता था, जब चाहे तो वो सारस उड़ सकता था। मगर उसकी दोस्ती को मिसाल देते हैं, आज पूरे देश में पूरी दुनिया में उसकी दोस्ती वायरल हो रही है, जगह जगह पॉपुलर है, उसके लिए समर्थन में सभी लोग उतर आए हैं। कानपुर में जब अखिलेश यादव और आरिफ मिलने गए चिड़ियाघर में, उसे मिलने नहीं दिया, सीसीटीवी कैमरे में दिखाया कि सारस, आरिफ कह रहा है कि उसका सारस दुबला और पतला हो चुका है, अब वो कैसे रहेगा। जनता उसके समर्थन में उमड़ी है, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, सारस वापस दो, सारस वापस दो, क्योंकि एक ऐसी दोस्ती जो आपसे जुदा हो गई है, अब सारस कैसे रहेगा। मेरी आपसे अपील है कि ये सारस उसे मिलना चाहिए, क्योंकि सारस को उसने कैद करके नहीं रखा था, सारस को कैद करके नहीं रखा था। सारस आज़ाद पक्षी है, सारस तो अपनी मर्जी से रह रहा था, उसने नहीं कहा कि मेरे पास रहो, मगर उसने एक फर्ज अदा किया इंसानियत के नाते। जो उसकी पैर टूटा हुआ था उसको पैर को अच्छे से जोड़ा और मलहम पट्टी करी। वो तो सारस है, एक जानवर होता है कुत्ता, उसको भी वो भी वफादार होता है, वो तो पक्षी है, इंसान से तो बदतर एक पंछी हैं जो अपनी दोस्ती को निभा रहे हैं। आपने देखा होगा वायरल वीडियो में, वो बाइक से जा रहा था, वो ऊपर ऊपर जाता था। आरिफ का कहना है अगर कि मुझसे सारा 2 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर मैं आवाज़ दूंगा मुझे यकीन है वो फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारस आरिफ भाई का वापस दिलवा दीजिए, सारस आरिफ भाई का वापस दिलवा दीजिए, क्योंकि आरिफ भाई बहुत परेशान है, बहुत परेशान है भैया। एक बार सारस आरिफ का सारा दिलवा दीजिए, बहुत ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।